तो ये वाला वीडियो हमारे फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, जहां पर हमने आपसे वादा किया था कि इस वाली सीरीज का सेकंड पार्ट भी हम आपको ला के देंगे। जहां पर पहले वाले पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था कि टॉबी मैगुइर वाला स्पाइडरमैन किस किस पॉइंट से बेटर है हमारे बाकी दो स्पाइडरमैन से, और ऐसे ही करके हम बाकी दो स्पाइडरमैन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थंबनेल से देखकर आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि ये वाला वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट होगा, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में कि वो आखिरकार किन किन पॉइंट से बेटर है हमारे बाकी दो स्पाइडरमैन से। तो आपको अगर ऐसे ही कंटेंट पसंद है और रोज ही आपको अगर ऐसे ही कंटेंट्स लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज ही हम वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में बात ही किया था कि टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि सबसे ज्यादा डोमिनेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो हमारे दोनों स्पाइडरमैन से बेटर है, तो वो होता है हमारे विलेन के कनेक्टिविटी और उसके बेस्ट वाला पीटर पार्कर का पोर्ट्रेल देना। तो इस वाले वीडियो में यानी कि इस वाले स्पाइडरमैन का इस वाला खूबी तो नहीं है, जहां पर ये वाला पीटर पार्कर कॉमिक बुक से बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि कॉमिक बुक्स में उसको जैसे एक अनलकी वाला पर्सन दिखाया गया था, ये उसका बिल्कुल भी उल्टा था। जहां पर हमारा वाला पीटर पार्कर थोड़ा सा लल्लू किस्म का था, लेकिन ये वाला पीटर पार्कर काफी ज्यादा कूल, हैंडसम और काफी स्टड वाला बंदा था। तो इसको कॉमिक बुक से काफी ज्यादा डिफरेंट करवा दिया गया है। और उसके विलेन के कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस वाली यूनिवर्स में ये चीज बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि इस वाले विलेन से हमारा कनेक्टिविटी बिल्कुल भी जच नहीं रहा था, जैसे कि हमने टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स में देखा था। खैर, इसके पॉजिटिविटी के बारे में बात करें जो कि हमारे स्पाइडरमैन को बेटर बनाती है, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि ये वाला कॉमिक बुक से एकदम एक्यूरेट स्पाइडरमैन था। क्योंकि आप कॉमिक बुक्स और हमारे एनिमेटेड टीवी सीरीज और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो PS4 वाले गेम में स्पाइडरमैन का बेस्ट पोर्ट्रेल देख ही लिया होगा, क्योंकि वो एकदम ही कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाया गया था। क्योंकि कॉमिक्स में भी हमारा स्पाइडरमैन सीरियस सिचुएशन में बिल्कुल भी ये सीरियस नहीं होता है, जो कि हमने टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स में देखा था। बजाय इसके कॉमिक बुक्स में वो जैसे ही एक कॉमिक टाइमिंग को फॉलो करता हुआ नजर आता है, कुछ उसी तरह ही इस यूनिवर्स में भी हमारे एंड्रू गारफील्ड कॉमिक टाइमिंग को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। मेरा मतलब है जितने भी सीरियस सिचुएशन आ जाए उन सभी सीरियस सिचुएशन में इसको मजाक ही सूझता रहता है, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन को कॉमिक्स और गेम्स में देखा था। तो इसके साथ साथ ये वाला स्पाइडरमैन का स्विंग वाला सीन काफी ज्यादा बेस्ट है, जो कि हमारे स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा बेहतर बनाती है। क्योंकि हमारे स्पाइडरमैन की फैन फेवरेट बनने का कोई ना कोई एक ही तरीका यही होता है कि उसका स्विंग वाला टेक्निक हम सभी को ज्यादा ही ज्यादा पसंद आता है। और यही वाले एंड्रू गारफील्ड के स्विंग सीन को ही हम सभी देखकर स्पाइडरमैन के बेस्ट पोर्ट्रेल या फिर लाइव एक्शन वाले कॉमिक बुक एक्यूरेट स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, जहां पर यही वाली एबिलिटी इसे बाकी सभी सुपर हीरो से काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। क्योंकि ना तो ये सुपरमैन जैसा उड़ सकता है और ना ही हमारे कैप्टन अमेरिका जैसा ग्राउंडेड वाला सुपर हीरो रहकर ग्राउंड में ही सभी विलेंस को खात्मा करता है। तो ये वाला सुपर हीरो यानी कि कॉमिक बुक वाला ये वाला उसका एबिलिटी को इस वाले सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं ये वाली चीज हमारे एंड्रू गारफील्ड को बाकी दो स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। और बात करें इसके अगले वाले पॉइंट की ओर, तो ये वाला स्पाइडरमैन बाकी दो स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा यूनिक था बैटल को ऐसे प्लानिंग करने के मामले में। जहां पर आपने बेटर देखा होगा हमारे टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को, तो वो अपने बैटल पर ऐसे कूद ही पड़ता था बिना कोई प्लानिंग लेकर। और हमारे टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को जैसे आपने देखा ही होगा, तो उसके पास ना तो कोई प्लानिंग होता है और ना चीजों को हैंडल करने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। जिन चीजों को वो बिगाड़ने के बाद उनको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए टपक ही पड़ता है, जो हमारे स्पाइडरमैन को थोड़ा सा फीका बनाती है। लेकिन इस वाली चीज को हमने बेटर देखा था हमारे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में, जहां पर आपको ये चीज मैं बेटर से बताऊं तो हमारे इलेक्ट्रो को फाइट करने के लिए आपने तो उसे देखा ही होगा कि वो घर पर ही कैसा एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि आखिरकार उसका वीकनेस को या फिर उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैसे वो वीकनेस में तब्दील कर सकता है। जहां पर उसके वेब पर उसने इलेक्ट्रिक शॉक देखकर काफी ऐसे टेस्ट वगैरह किए, तो उससे ही उसने अपने स्टैटिक वाली या फिर स्टैटिक लेस वाली वेब को डिजाइन कर पाया।
तो यही वाली चीज बाकी दो स्पाइडरमैन से थोड़ा सा यूनिक बनाती है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है और ये प्लानिंग वाली चीज ही उसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लगे हाथ उसके एक और छोटे से एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो वो अपने सराउंडिंग में जितने भी छोटे मोटे चीज होते हैं उन सबको यूज कर वो क्रिएटिव होकर हमारे विलेन को हराने की तरकीब तभी ढूंढ लेता है। जिसका एग्जाम्पल आपने फाइनल वाली सीन में ही देखा होगा, जहां पर वो गटर के एक ढक्कन को ही यूज करके हमारे राइनो को हराने की कोशिश करता है। जहां पर वो वाली सीन तो वहीं पर कट हो जाती है, लेकिन ऐसे ही छोटे मोटे आइडियाज को ही स्पाइडरमैन को बेटर बनाती है। इसी स्पाइडरमैन के ग्रेटनेस को समझने के लिए बहुत सारे फैंस को नो वे होम के मूवी देनी पड़ी, क्योंकि वो सभी पहले से बोल रहे थे कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन बहुत ही बेकार था। लेकिन जब उनके परफॉर्मेंस को उन्होंने नो वे होम में देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये वाला स्पाइडरमैन कम तो नहीं था, लेकिन बल्कि दोनों से काफी ज्यादा बेटर था, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट स्पाइडरमैन बनाया गया है अगर हम पीटर पार्कर के आइडिया को ड्रॉप कर दे तो ये वाला स्पाइडरमैन तो मेरा पहले से ही फेवरेट था, लेकिन अगर स्टोरी लाइन को थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए तो इसके स्पाइडरमैन के साथ साथ पीटर पार्कर और उसके स्पाइडरमैन की लाइफ को भी बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर, पर्टिकुलरली हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपका प्यार थोड़ा सा आया हमारे एंड्रू गारफील्ड के ऊपर, इस चीज के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि रोज ही हम आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसी चीज के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।